साथियों राम राम प्रणाम। आप थोड़ा परेशान तो होंगे, थोड़ा दुखी तो होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को ढोलक बना दिया है। जी हाँ साथियों, एक तरफ आरपीएससी में अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने जाते हैं तो भैया 40% का रूल और साथ ही साथ आरपीएससी का बदलता पैटर्न बजाता है। दूसरी तरफ थर्ड ग्रेड से इतनी उम्मीद थी और भैया ऊंट के मुंह में जीरा जितनी सी भर्ती, यानी 7,759 पद आए हैं। तो दूसरी तरफ से हमारी थर्ड ग्रेड वालों ने भी बजा दी है, ठीक है ना। लेकिन साथियों, एक इस नोटिफिकेशन में आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी शायद। जी हाँ साथियों, क्योंकि भैया एक सिंपल सी बात करूं ना, तो इस भर्ती में एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। जी हाँ साथियों, और इसी के आधार पे मैं आपको कह रहा हूं कि भैया 100% जो है वो पदों में बढ़ोतरी होगी और कहीं ना कहीं आगे जाके ऊंट के मुंह में जीरा नहीं, ऊंट के मुंह में काजू हो सकते हैं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल अच्छे से मेरी बात को समझना, क्योंकि आज जो बच्चा, जो भी विद्यार्थी ये इतने कम पद समझकर भर्ती की तैयारी नहीं करेगा, वो आगे जाके 100% पछताएगा। जी हाँ साथियों, सच कह रहा हूं मैं, पछताएगा, 100% पछताएगा, क्योंकि सफल वही होगा जो लगातार चलता जाएगा। चलिए समझते अपन पूरा का पूरा माजरा समझ लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देख लेना, और अगर आप चाहते हैं कि भैया पद बढ़े तो एक सिंपल सा टोटका बता रहा हूं, लाइक कर दो वीडियो को यार, शेयर भी कर दो। चलिए भैया सिंपल सी बात देखो, अच्छा ये तो सबको ही पता है, आपको भर्ती का सीक्रेट समझा रहा हूं मैं आपको। देखो, अगर लेवल 1 में बात करो तो 5,000 सामान्य शिक्षा विभाग के लिए भर्ती आई है और 636 पद है जो संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए पद है, और दोनों का एग्जाम एक ही होगा। केवल 636 पद में कुछ पद ऐसे हैं, 189 के आसपास, लगभग 200 के आसपास पद है, तो उनके लिए संस्कृत विभाग वाले बच्चे, यानी जो संस्कृत स्कूलों से पढ़े हुए हैं, उन्हीं को मौका मिलेगा। बाकी सबके लिए सब विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का एग्जाम एक ही होगा और दोनों के लिए फॉर्म भी एक ही भरने में आएगा, बस दोनों को प्राथमिकता देनी है। अब देखो, लेवल 1 में तो चलो 5,000 पद तो आए हैं, लेवल 2 में कितने पद आए हैं? मैं आपको कह रहा हूं 0 आए। जी हाँ साथियों, मैं कह रहा हूं 0 आए हैं। हम थर्ड ग्रेड की भर्ती मुख्य रूप से कौन सी मानते हैं? सामान्य शिक्षा विभाग की। ये तो संस्कृत शिक्षा विभाग की है, जो कि 2022 में आनी थी, 2022-23 में आनी थी, लेकिन उस समय नहीं करवाई कि भाई इसके साथ करवाएंगे। अब यहाँ पे अभी पद 0 नहीं है, पद तो खाली है, लेकिन कितने खाली होंगे? 100, 200, 500 पद खाली होंगे ज्यादा से ज्यादा, और उसमें भी माध्यमिक शिक्षा में तो सरप्लस हो रहे हैं अभी। तो भैया ऐसे में अब क्या करें? देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार ने एक काम यहाँ पे अच्छा किया है, एक काम अच्छा किया है। मैं किसी के पक्ष नहीं ले रहा हूं, यहाँ पे समझे एक चीज, संस्कृत शिक्षा विभाग में कितने पद है? 2,143, जो कि 3 साल से चल रहा है, ठीक है ना। 2 साल 3 साल से ये भर्ती होनी है चल रही है, और होनी ही हो गई है, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई पद बढ़ने वाले लिए, लेकिन सोचो अगर यहाँ पे मान लो 200 पद खाली होते, 300 पद खाली होते और 300 पद के लिए वैकेंसी निकाल देते, क्या फर्क पड़ जाता आपके? क्या फर्क पड़ जाता? 100% पद बढ़ाने का नियम है तो 300 का 600 कर सकते थे केवल। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे बढ़िया काम ये किया कि भैया पद निकालो ही मत, हाँ मत निकालो पद, ठीक है ना, मत निकालो। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा आपको? फायदा बता देते हैं, बिल्कुल फायदा बता देता हूं मैं आपको बहुत अच्छे से। लेकिन देखो सिंपल सी बात है, अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो, पहली बात तो फॉर्म तो सबको ही भरना है आपको, ठीक है ना। चाहे पद कम है, आज यानी 7 तारीख से लेके 6 दिसंबर तक फॉर्म भरने आए। फॉर्म से रिलेटेड जो भी जानकारी है मैं आपको हर एक जानकारी अवेलेबल करवाऊंगा। तो चाहो तो 2-4 दिन रुक के फॉर्म भरना, ताकि साइट अच्छे से चले। एग्जाम डेट तो आपको पता ही है, 17 जनवरी से 21 जनवरी है, ठीक है ना। चलिए अब अपन बात करते हैं कि आपको क्या बेनिफिट है। तैयारी करते रहो, लेकिन तैयारी करो, बढ़िया से तैयारी करो। तैयारी में कोई भी दिक्कत आ रही है भैया, अगर मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत आ रही है, टेंशन नहीं लेने का। लेवल 2 का 299 का कोर्स है, लेवल 1 का 199 का कोर्स है। गणित की जिम्मेदारी अपनी है, टेंशन ले भाई बिल्कुल जरूरत कौन है, क्योंकि तंदानों बार एनसीईआरटी की 6ठी किताब ही बदल गई, जहां पे अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स, अलग अलग प्रकार की मैथ्स की बुक है, टॉपिक सारे बदले हैं। तो भैया आपको वहां पे भी वो सारा नया अपडेटेड कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा, कुछ वीडियोस अपडेट किए जाएंगे, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका पहला टेस्ट फ्री है और दूसरा टेस्ट संडे को शाम को होने वाला है। तो भैया देर किस बात की, ज्वाइन करो। साथ ही साथ आप लोगों के लिए बस
है अपना भाई बहनों 40% को एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दे रहा था, टेंशन लेवा की बिल्कुल भी जरूरत है कौन है। चलिए अब बात करते हैं भैया कि अच्छा ज्वाइन कान करना है, टेंशन लेनी कौन है, लिंक दे रखी हो डिस्क्रिप्शन में JKM3 ऐप को या गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर लो, ऐप डाउनलोड करो, कोर्स ज्वाइन करो, मस्ती करो और टीचर बन जाओ और स्कूल में जाओ, छोटा छोटा सोचते रहना, पढ़ा लो। चलो यहाँ पे समझो, सामान्य विभाग की भर्ती कितनी आई है, 0, ठीक है ना। अब बहुत सारे कह रहे हैं कि 0 का 100% कितना हुआ, 0। अरे भाई समझो, पद 0 आए और वैकेंसी नहीं आने में अंतर है। जैसे डीपीसी होगी, अभी दिसंबर में डेट डीपीसी की, सरकार का पूरा फोकस है कि ये भगवान डीपीसी हो जावे। आप लोग भी एक बार सुबह उठ के, है ना, जो भी भगवान को मानते हो उनको प्रसाद वसाद बोल देना भाई, है ना, ठीक है ना। प्रसाद का मतलब पैसों का मत बोलना, आत्मा से बोल देना कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अपन, क्योंकि भगवान जो अपन दे रहे हैं वह ना आपका ही दे वहां। तो डीपीसी हो जावे कैसे भी करके। तो अगर डीपीसी हो जाती है, अगर डीपीसी हो जाती है तो भैया 25-30 हजार पद जो है आपके 3rd ग्रेड में निकल जाएगी भर्ती। और यही एक कारण हो सकता है कि लेवल 2 के ऊपर बिल्कुल भी पद नहीं दिए गए हैं। तो चाहते तो ये 100, 200, 500 पद दे देते, आपको क्या बेनिफिट होता, बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होता। इसीलिए भैया डीपीसी जैसे ही होगी, लेवल 2 के लिए अलग से वैकेंसी आ जाएगी। जी हाँ साथियों, अलग से। अगर ये अभी भर्ती में दे देते तो भैया, और मान लो अभी दे देते और जनवरी में एग्जाम हो जाता, उसके बाद डीपीसी होती तो आपके पद नहीं बढ़ा पाते। लेकिन अभी क्या होगा, ठीक है जनवरी में हो सकता है इसका एग्जाम नहीं हो, कोई बात नहीं, दिसंबर लास्ट में डीपीसी हो जाए, जनवरी के शुरू में डीपीसी हो जाए, आपके एग्जाम के टाइम डीपीसी हो जाए। जैसे डीपीसी होगी 5 से 7 दिन के अंदर अंदर, 8 दिन के अंदर अंदर आपके लिए नई भर्ती की वैकेंसी आ जाएगी और आपको मिलेगा डबल मौका। जी हाँ साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग में भी दे लेना, वहां पर सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सामान्य शिक्षा विभाग की देखो बड़ी भर्ती आनी तो है, क्योंकि 2nd ग्रेड में 40,000 से ज्यादा पद खाली है, जिनमें से 32,000 पद डीपीसी से भरने हैं। और वो जब डीपीसी होगी तो भैया 2032 के जो है पोस्टें खाली हो जाएगी। बहुत सारे अभी कमेंट करेंगे सर थे तो खेवा ना पद बेटी, अभी भी मैं भी कह रहा हूं पद बढ़ेंगे, लेकिन भैया डीपीसी ने तो हो पा दो, डीपीसी ने तो हो पा दो। आपने सामने कौन बैठे, हाई कोर्ट भाई साहब बैठे हुए कह रहे नहीं 9 दूं तो और बढ़िया तैयारी करो, आपके पास और अच्छा मौका है, बढ़िया से तैयारी कर लो। क्योंकि अगर ये 32,000 का सुनहरा मौका आपके हाथ से चला जाता है तो भैया इसके बाद बड़ी भर्ती नहीं आएगी। अभी बड़ी भर्ती नहीं है, लेकिन ये बड़ी भर्ती हो सकती है। और अगर ये भर्ती से भी आप चूक गए तो फिर बाद में मत कहना, ध्यान रखना पृथ्वीराज भी मत चूके सुल्तान, पृथ्वीराज नहीं चुका था, ध्यान रखना, तो आप भी नहीं चुकेंगे, ध्यान रखना, उन्हीं के तो वंशज है अपन। चलिए विशेष शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो विशेष शिक्षा में भी अगर मैं बात करूं तो भैया लेवल 1 में 657 पद की नई पोस्टें जनरेट हुई थी, और लेवल 2 की अगर मैं बात करूं तो 604 पदों पर जो है जनरेट करने की बात चली थी, ध्यान रखना। अभी इनको जनरेट नहीं किया गया है, तो बहुत जल्दी जनरेट हो जाएगी। तो हो सकता है कि नेक्स्ट भर्ती में विशेष शिक्षा के लिए नई वैकेंसी आ जाए, या कुछ दिनों बाद में जब लेवल 2 की आए तो उनके साथ ये वैकेंसी आ सकती है। अभी विशेष शिक्षा के पद नहीं दिए हैं। ओके साथियों, तो आई होप कि मेरी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। 100 बातों की एक बात है कि तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी करते रहो। अगर आरपीएससी में जाओगे तो 40% रूल तो सह लेंगे, लेकिन पेपर का जो पैटर्न आरपीएससी बदल रही है, आनंद फानंद में जो पता नहीं क्या क्या दिए जा रहे हैं, जो बुक्स में नहीं है, उनको कैसे सहेंगे। 3rd ग्रेड हाल तक आलोक राज्य है अपना ही है, पेपर हाल तक आरबीएससी की बुक्स में दे रहे हैं। तो भैया बढ़िया तैयारी कर लो, तैयारी शानदार कर लो, सारी की सारी किताबें ना जमा लो, एग्जाम के अंदर सारों को सारे क्वेश्चन निकाल अपन डालना है, ठीक है ना। 90% तक अपना नंबर आ जाओ, यान की तैयारी कर लो, कोई टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी कौन है। वीडियो लाइक करना ही है, शेयर तो अपने करना ही है, बाकी चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब तो थाने करना पेड़ी, क्योंकि यान की वीडियो देखो करते बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि थाने के घर में घंटी बाज जाए जाने मारा वीडियो आई। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना यार।